जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना अदा करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि बेटा तू अपना शुक्राना सत्संग अदा कर। तो आज मैं अपना शुक्राना अदा करती हूँ गुरु जी को। मेरी नंद जो थी वो मेरे घर पर अक्सर आती रहती हैं। मेरे 4 नंदे हैं, उसमें से एक नंद जो है वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म की हैं और वो परमानेंट घर में लड़ाई झगड़ा कराने पे लगी रहती है। मेरा पति से, मेरी सास ससुर से, सबसे वो बस इधर की उधर उधर की इधर करके उनको अच्छा लगता है कि सब उनकी तारीफ़ करें, बाकी किसी की एक दूसरे से ना बने, लड़ाई झगड़ा होता रहे। इसके लिए वो ब्लैक मैजिक का भी सहारा लेती रहती हैं। कभी लौंग मिलेंगी मेरे कमरे में पड़ी, कभी सिंदूर मिलेगा, कुछ ना कुछ, और जब वो आती हैं तभी ये चीज़ें मिलती हैं। कभी कपड़े चोरी हो जाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। उसका असर भी दिखता है हम लोगों के ऊपर। कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं। उनको इसी में कुछ ज़्यादा ही मज़ा मिलती है। वो अपने आगे किसी की भी चलने नहीं देती हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वो अपना बेटा यहीं रहकर, हमारे घर पर ही रहकर पढ़ाएंगी। उनके हस्बैंड अपनी जगह जहाँ वो रहती हैं, जॉब करते हैं, वो वहीं रहेंगे और ये एक ही बेटा है उनका। वो अपने बेटे को लेकर अब यहाँ रहेंगी और यहाँ से पढ़ाई कराएंगी। मैंने और मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने जब ये सुना तो सब बहुत परेशान हो गए कि जब ये ऐसे रहने के लिए आती हैं, ये 2-3 महीने में ज़रूर आती हैं और कम से कम 15-20 दिन 25 दिन से पहले जाती नहीं। जितने दिन ये रहती हैं घर में, उतने दिन पूरे घर का माहौल इतना ख़राब रहता है कि कुछ कहने का नहीं। आपस में एक दूसरे से लड़ाई लगवाएंगी, इतनी तेज़ आवाज़ में बोलती हैं, कर्कश आवाज़ में, कि सुनना पसंद नहीं होता है। इतना ज़्यादा तेज़ बोलती हैं, एक दूसरे को लड़ाई लगवाएंगी, बुराई करेंगी, एक दूसरे पूरा ऐसा माहौल ख़राब करके रख देती हैं कि कुछ कहने को नहीं। जब हम लोगों को ये पता चला कि ये यहाँ रहकर बच्चे को अपने पढ़ाएंगी तो हम सब परेशान हो गए कि जब ये 10-15 दिन रहती हैं तो घर का माहौल इतना ख़राब रहता है, जब ये परमानेंट यहाँ रहेंगी तो हमारे घर का माहौल क्या होगा। इस पर मेरे पति भी बहुत नाराज़ हुए कि मैं पापा से बात करूँगा, मैं ये कहूँगा वो कहूँगा। तो हमने कहा कि जब वो लोग अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं, वो उनकी बेटी हैं, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम अगर मना भी करेंगे तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे। वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हम लोगों के ख़िलाफ़ उनके मन को भरा करती हैं, दोनों लोगों को, कि बहुत ज़्यादा माहौल अच्छा हमारे और उनके बीच में नहीं है। फिर उसके बाद में अगर आप कुछ कहने जाओगे उनकी बेटी के लिए तो वो बेकार में लड़ेंगे झगड़ेंगे, घर का और माहौल ख़राब होगा, क्योंकि वो यही कहेंगे कि भाई मेरी बेटी है, मेरा नाती है, मैं अपने पास रख रहा हूँ, मैं खिलाऊँगा, तुमको क्या दिक्कत हो रही। तो मैंने उनको बहुत समझाया कि इस विषय में उनसे कोई बात ना करिएगा। लेकिन हाँ, हमने कहा गुरु जी हैं हमारे साथ, हमारी जो भी दिक्कत है उनसे कहेंगे, वो खुद ही समस्या का हल निकाल देंगे। तो हमने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी किसी भी तरह से हो, बस ये यहाँ ना रुकें, यहाँ रह के ना पढ़ें। इतनी बात खाली हम लोगों ने गुरु पास से अरदास लगाई। उसके बाद उनका आने का जो तारीख थी वो आई यहाँ पर। उन्होंने बहुत दौड़ धूप भी की सब जगह अपने बेटे को यहाँ एडमिशन दिलाने के लिए। लेकिन ये गुरु जी का ही चमत्कार है कि वो इतना दौड़ भाग करी, सब कुछ बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाई, लेकिन फिर भी उनका काम यहाँ नहीं हो पाया और अंत में उनको वापस अपने वहाँ ही जाकर अपने बेटे को पढ़ाने का निर्णय हुआ, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर वो पढ़ाई जो वो कराना चाहती थी वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ जब वो सब कुछ अपने दिमाग में ठान कर आई थी, बल्कि उनको पढ़ाना नहीं था, उनका मकसद ये है कि वो अपने ससुराल में, उनके एक मतलब जेठ हैं, 2 भाई हैं, वो उनकी सास ससुर दोनों लोग ख़त्म हो गए हैं। तो उनका घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक पोर्शन में, क्योंकि जेठ जेठानी यहीं पर रहते हैं, ये यहाँ से बाहर रहती हैं, तो जेठ जेठानी ने अपना पोर्शन बनवा रखा है। इनके पोर्शन में इनकी सास खाली रहती थी, तो एक कमरा बना हुआ है नए का, बाकी पुराने टाइम का घर बना हुआ था, तो वो धीरे धीरे सब टूट फूट रहा। इन्होंने यहाँ बनवाना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये बहुत आलसी प्रवृत्ति की हैं। इनको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना खाना बनाना पसंद है। ये ज़्यादातर रेडीमेड लंच मंगवा लेती हैं, डिनर मंगवा लेती हैं। सुबह नाश्ते में ज़्यादातर ब्रेड मैगी वगैरह ही बनती है।
वो भी इनके हस्बैंड या बच्चे ही बना लेते हैं। इनको काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है। यहाँ पर ससुराल में अगर रहेंगी तो 4 रिश्तेदार आएंगे, फिर जेठानी रहती हैं, नंद है, अगर आती जाती रहती, वो सब लोग आएंगे जाएंगे तो इनको खाना बनाना पड़ेगा। फिर वो लोग देखेंगे कि ये कैसे रहती हैं, क्या करती हैं। ये वहाँ पर रहती हैं तो अपने मन का करती हैं, अपने मन से रहती हैं, तो इनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसीलिए इन्होंने ससुराल में रहना कभी पसंद नहीं किया, ना ससुराल का पोर्शन अपना बनवाया। अब जब सास भी एक्सपायर हो गई तो इन्होंने चालाकी से सास की चाबी ले ली, सब इधर उधर ही रह गए। और जब तक मिट्टी उठी तब तक इन्होंने उनका सारा जेवर जितना था, पुराना जेवर, बहुत सारा जेवर था, इन्होंने सब उसी रात में उसको गायब कर दिया। एफडी थी दो, उन्होंने, एक उनकी पोती थी, एक पोता था, दोनों के नाम उन्होंने एफडी करा रखी थी। एक इनको एफडी मिली, इन्होंने एक एफडी चुरा ली। खाली एक एफडी बाद में जब सब सामान, सब क्रियाक्रम हो गया तो सब देखा गया तो उसमें खाली एक एफडी मिली, बाकी और कुछ भी नहीं मिला। जबकि इन्होंने सारा पुराना जेवर और काफ़ी कैश, काफ़ी सामान वहाँ से चुरा लिया उनका। और उसके बाद में ये दिखावे के तौर पे कि हाँ, दिखावे में जब वहाँ सब देखा गया तो खाली एक उनकी एफडी मिली, उसको भी आधा आधा बांटा गया। ये सारा जेवर और सब सामान लेके अपने घर वहाँ चली गई जहाँ ये रहती हैं। वहाँ पर जाके इन्होंने खूब उस जेवर को तोड़ तोड़ के नए जेवर बनवाए, खूब घूमना फिरना, घर में ऐशो आराम की चीज़ें लाना, ये सब किया। लेकिन इन्होंने घर बनवाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि अगर ये वहाँ रहती जाके तो पाबंदियों में हो जाती। अब जब इनका 2-3 साल में वो पैसा कम पड़ने लगा, यही समझ लीजिए थोड़ा ख़त्म हो गया, तो अब इनके दिमाग में आया कि मेरे पास एक घर भी होना चाहिए। तो उसके लिए इनका दिमाग हम लोगों के घर पे आया कि वहाँ रहेंगी तो ये बंदी रहेंगी, यहाँ रहेंगी तो ये सबके ऊपर राज करती हैं, इतना चीखती चिल्लाती हैं कि इनके आगे कोई कुछ बोल नहीं पाता। माँ बाप को भी अपनी मुट्ठी में दबाए हुए। एक बहन है, उसकी भी शादी नहीं हुई है तो उसको नौकर की तरह ट्रीट करती हैं, वो एक पैर पे नाचती हैं, सारा काम करती हैं। तो इनके मकसद ये था कि ये यहाँ रह के बच्चे को पढ़ाने का बहाना करके पूरे घर पे अपना कंट्रोल कर लेंगी। उसके बाद पूरे घर पे इनका अधिकार हो जाएगा। वैसे भी अब जब से लड़कियों का अधिकार देने का हो गया है तो इनको वही दिमाग में रहता है कि ये पूरा अधिकार मेरा है, इसमें बेटे का, बहू का, पोती को, पोते को कुछ नहीं मिल सकता। इस मकसद से ये इस घर में आई थी कि मैं अपने बेटे को यहाँ पर रह के पढ़ाऊँगी। लेकिन मेरे गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने जो भी चमत्कार किया, जैसे भी किया, ये वही जाने। लेकिन पूरी तरह से जो भी ये चाह रही थी वो काम नहीं हो पाया। ना इनका यहाँ एडमिशन हो पाया बच्चे का, ना यहाँ पढ़ा पाई। और जो भी इन लोगों का दिमाग हुआ वो दिमाग यही हुआ कि हम लोग अपने घर जाकर वहीं पर अपने बेटे को पढ़ाएंगे जाकर, अब यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हम लोगों के सर से एक बहुत बड़ी बला टल गई, जो हमने गुरुजी से अरदास की थी कि आप इस समस्या को देखना, आप अपने तरीके से सुलझाना। हम नहीं जानते हैं कि ये समस्या कैसे सुलझेगी, लेकिन हाँ, अगर वो यहाँ रह जाती तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती, जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ कि कैसे पार पाती। तो आज मैं इसीलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी ने जो चमत्कार किया है उसको कोई और नहीं कर सकता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ।